ये मेरे हस्बैंड है सैयद नईम, जो विजयवाड़ा भवानीपुरम में है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हायर ऑफिशियल से कि इनका पासपोर्ट पहले सीज करवाए, वरना और लड़कियों की जिंदगियां खराब हो सकते। मेरे को सिर्फ इस्तेमाल करे पैसों के लिए, इन्हों और इनके माँ बाप तीनों इस्तेमाल करें, पैसे बना ले। पैसों के वजह से घर लिए 30 लाख का नुल्का पेट में, अब दूसरे घर नहीं देती बोलकर बोली, मना करी, 1 साल का मोहलत ली, तो मेरे को मारने के लिए, जान से मारने के लिए कॉन्स्पिरेंसी प्लान करे, जो कि मैं पीएस में ऑलरेडी एविडेंस रख दी। इंसाफ होना है, ये बंदे को सख्त से सख्त सजा मिले। ये पैसों का और लड़कियों का भूखा है। एक लड़की नहीं, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है डेली, इसका भी एविडेंस मैं ऑलरेडी पीएस में रख दी, आगे भी लेकर जाती हूँ कोर्ट में। मैं इतना ही दरख्वास्त कर रही हूँ कि इसको सख्त से सख्त सजा मिले, पहले इसको इंडिया में रोके, कहीं भाग ना जाइए। मैं पुलिस से इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोबारा, इसका पासपोर्ट पहले रुका दो, वरना ये दूसरे लड़कियों की जिंदगी खराब कर देता। नाजरीन, बढ़ते हैं आज की इस अफसोसनाक खबर की जानिब। खबर है शहर के बाहरी इलाके सरूर नगर वुमेंस पुलिस स्टेशन से, जहां एक रेशमा नामी खातून को उनके ही शौहर सैयद नईम की जानिब से मुसलसल हरासानी का सामना करना पड़ा है। तफसीलात के मुताबिक रेशमा की शादी साल 2016 में नईम से हुई थी, लेकिन इनकी डिमांड थी कि लड़की दुबई में जॉब करने वाली हो। शादी के बाद से ही रेशमा को इसी बात को लेकर सताया जा रहा है और मुसलसल पैसों का मुतालबा करते हुए इन्हें जिस्मानी व ज़हनी तौर पर टॉर्चर भी किया जा रहा है। रेशमा अपने शौहर के साथ दुबई में ही रहा करती थी और अपने शौहर की तमाम तर दरिंदगियों को बर्दाश्त करते आ रही थी, लेकिन अब जब शौहर की हरासानियाँ और दरिंदगी बढ़ चुकी तो रेशमा इंडिया वापस आ गए और इन्होंने सरूनगर पुलिस स्टेशन में अपने शौहर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है और मीडिया के ज़रिए पुलिस से और हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके शौहर नईम का पासपोर्ट को सीज किया जाए, वरना वो मज़ीद और लड़कियों की भी ज़िंदगियां ख़राब कर सकता है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात मुतासिरा रेशमा की ज़ुबानी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रेशमा सुल्ताना है। मेरी शादी हुई थी 2016 अप्रैल 24 एमजेएम फंक्शन हॉल में। अरेंज मैरिज थी। इनके रिश्तेदार हैदराबाद में थे, करीमुल्ला सैयद, उन्होंने रिश्ता लगाए थे। उनके तरफ से हम ओके करें। उनकी एक कंडीशन थी शादी के वक्त कि बच्ची पढ़ी लिखी रहना, दुबई में जॉब करना, हस्बैंड के साथ रहना। ठीक है बोल के हम शादी करें। मैं अक्टूबर 2019 दुबई गई थी। उससे पहले हस्बैंड बहुत दफ़ा, शादी हुआ तो 8 दिन में ही टॉर्चर करना शुरू कर दिए। पैसे, मेरे एक्सपेंसेस मेरे कुछ उठाओ बोलकर, या अम्मी अब्बा से पूछ के लो, तुम अपना चलाओ, मैं नहीं देता बोलकर। एक बार नागौल में शादी हुई तो 8 दिन में ही मेरे को, जी ये मेरे हस्बैंड है सैयद नईम, तो इन्हों रहते विजयवाड़ा में भवानीपुरम, कामाकोटी नगर। तो 8वां दिन में ही मेरे को नागौल पे आधे रास्ते में छोड़ दिए और ऑटो में चले गए। खुद पैसे नहीं देती बोलकर बोली तो आधी रात में छोड़ दिए। फिर मैं अब्बा को कॉल करी और खुद अकेली घर आई। वो हो गया तो मैं दुबई को गई थी। अब पूरा सैलरी जो भी था उन्होंने हाथ में देना बोले, ठीक है बोलकर दे दी। एक दिन मैं पूछी सिर्फ मेरे एक्सपेंसेस के लिए कि मेरे को सैनिटरी होना मंथली एक्सपेंसेस के लिए, तो कार में से धक्का दे दिए, मेरे को कुछ पूछना नहीं, सवाल जवाब नहीं करना बोलकर, रनिंग कार से। बट कार सीट बेल्ट होने की वजह से मेरे को कुछ नहीं हुआ, तो पार्किंग में रोक के नीचे गिरा दिए मेरे को और खुद चले गए आधी रात छोड़कर। दुबई देरा में रहती थी मैं, अलगुरेर मॉल के पास, जहाँ पे फातिमा बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग का नाम है। ये सारा हो गया। हर मंथली मेरे को मेंटल टॉर्चर करते थे, पैसे आने से पहले, सैलरी देने से पहले बहुत ज़्यादा मारे। जब मैं पूछी उनको, घर कई को लेट आ रहे तुम, मेरे को मालूम नहीं हुआ इन्हों कई को लेट आ रहे थे पहले घर। अब फिर मैं बीच में 2019 में प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी के लिए इधर आई। 1 रुपया भी खर्चा नहीं दिए, 1.5-2 लाख अम्मी पूरा डिलीवरी कराए, अम्मी अब्बा कामनेनी हॉस्पिटल एलबी नगर पे। उसके बाद मैं वापस गई सितंबर 12, 2021 दुबई वापस। जब उधर गई तो बैड इंटेंडेंट एम्प्लॉयर के साथ काम करो बोल रहे थे, जहाँ उन्होंने मेरे को 5,000 सैलरी दे रहा था। उसकी नीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मेरे को प्रेशर कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे। मेरे को 4 दिन, बच्चे को मेरे को 4 दिन भूखा रख दिए, मैं ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करी बोलकर। उसके बावजूद मैं कहीं और ज्वाइन करी टूरिज़्म में, 2,500 दिरहम सैलरी। उसके बाद उन्होंने घर आना, सेम मैसेज चल रहा था।
जी, अब जब हम फरवरी 12 इनके घर गए कि मेरे पे जो कैरेक्टर असैसिनेशन ब्लेम लगाए पूछने के लिए, तो सबके सामने बोल रहे हैं, एक नहीं 40 करते, हम सैयदा है, हम सैयद फैमिली से, औरत बात नहीं करना हमसे, हम जो करते हमारी मर्जी है वो। एक नहीं 40 शादी करते, हर गांव में अफेयर रखते, हर गांव में हम बच्चे पैदा करते, क्या करते तुम लोग, ऐसा धमकी देने लगे। तो हम नेक्स्ट दिन आए और WPS में FIR कर दिए थे। मेरे सैलरी से वो घर लिए 30 लाख का घर नुलकापेट में। अब दूसरे घर के लिए मेरे को प्रेशर करे, जब मैं मना करी तो मेरे को बच्चे को मारने के लिए प्लान बनाए। ये मेरे हस्बैंड है सैयद नईम, जो भवानीपुरम विजयवाड़ा में रहते हैं। मैं बस हायर ऑफिशियल से यही रिक्वेस्ट कर रही कि इन लोग को सख्त से सख्त सज़ा हो। जो ये है मेरे ये है सास ससुर सैयद नज़ीर और सैयद अमीनुन्निसा, इन्हों दोनों और सैयद नईम जो हस्बैंड है मिलके मारने का प्लान बनाए मेरे को, बच्चे को। जब मैं मना करी 60 लाख का घर नहीं लेना है, अभी 1 साल टाइम दो। ये मेरा ही घर है, जो मेरे घर से, मेरे पैसों से, मेरे कमाए हुए पैसों से 30 लाख का घर नुलकापेट में लिए थे। और दूसरा घर के लिए प्रेशर करे मेरे को, जो कबेला में है 3 BHK अपार्टमेंट। तो आप लोग शादी से पहले कुछ कंडीशन थी क्या? आप जो कमा के देना? नहीं, ऐसा उन्होंने बोले शादी के वक्त की पढ़ी लिखी बच्ची होना है, जो दुबई में काम करना है लाजमी। तो हम ब्रॉड मेंटालिटी, आज के जनरेशन के हिसाब से ब्रॉड मेंटालिटी है, ऐसा बताए कि हम बहुत ब्रॉड मेंटालिटी है, बच्चे कर लिए तो उनका ही होता, ऐसा बोलकर बातें सुना दिए। पूरा टॉर्चर करना शुरू करिए जब पैसे दे दी। सेकेंड घर के लिए बच्चे की वजह से मैं मना करी, 1 साल का वक्त ली, तो मेरे को बच्चे को मारने का प्लान बनाए, कॉन्स्पिरेंसी, जो कि रिकॉर्ड है, एविडेंस है PS में। मैं इतना ही गुजारिश कर रही हूँ कि इन्हों अभी ये सब करके आगे लड़कियों को धोखा देना चाह रहे। ये कैंडिडेट बहुत डेंजर है, सैयद नईम, ये लड़कियों का भूखा है। इसको जल्द से जल्द इनका पासपोर्ट जो है आप रुकाइए। इन्हों आगे ये प्लान में है कि दुबई वापस जाना, कोई दूसरी कंट्री वापस जाना, लड़कियों को धोखा देना, फिर यही सब कुछ करना। अब मैं हायर ऑफिशियल से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बस इनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाए और पासपोर्ट पहले सीज कर दीजिए, कहीं ये बाहर जाके किसी और दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब ना करे। छोटे बच्चे को मारने की कोशिश करें इन्हों, जो इनका खुद का 2 साल का बच्चा था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असरा सुल्ताना एडवोकेट हैदराबाद विजयनगर कॉलोनी में रहती हूँ जी। रेशमा सुल्ताना मेरे पास आए थे रिगार्डिंग ये केस के लिए, जो इनके साथ जो कुछ हो गया, इनके फादर और इनके रेशमा सुल्ताना दोनों आए थे मेरे पास जी। अभी तो FIR तो बुक हो गया, उसके आगे का जो भी है अभी केस में फॉलोअप होएगा, कोर्ट में फॉलोअप होएगा केस। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा एक्शन लेना बोल के है मेरे को भी। इनका केस जो भी है मेरे से जितना भी हो सका अच्छे से करूँगी इंशाल्लाह। अभी तक क्या कर रही हूँ? अभी तक तो 498 हो गया, 506 1-2 सेक्शंस है इनके ऊपर अभी। जो एलिगेशंस लगाए जी, वो एलिगेशन सही है, करेक्ट है? एलिगेशंस तो पूरे प्रूफ्स है मेरे पास, ऑल प्रूफ्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग प्रूफ्स है मेरे पास। इंशाल्लाह केस जब भी फॉरवर्ड होगा मैं आई विल प्रूफ इट इन कोर्ट ऑफ लॉ, आई विल प्रूव इट। ओके। नाम क्या है आपके क्लाइंट के हस्बैंड का? हस्बैंड का नाम नईम, सैयद नईम, सैयद नईम जी। और आपका नाम है? मेरा असरा सुल्ताना एडवोकेट है, विजयनगर कॉलोनी।